ना तो मुझे कोई देख सकता है, ना ही कोई सुन सकता है। मैं करूं तो करूं क्या? मानसी, सुमित, तुम यहाँ? कोई मेरी बात पे विश्वास क्यों नहीं करता? प्लीज प्लीज कुछ ऐसा कर दो जिससे सब कुछ ठीक हो जाए। हे ईश्वर, मदद करो। भैया। मानसी, देखो तुम्हारे भैया तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। ये क्या है? ये एक ताबीज है, इसे पहन लो। भैया देखो बेटा, आज मैं एक तांत्रिक के पास गया था। उसने कहा है कि तुम्हारे ऊपर किसी ने काला जादू किया है। देखो मानसी, तुम इसे पहन लो, सब ठीक हो जाएगा प्लीज। भैया भाभी, आप लोगों का दिमाग खराब हो गया है। आप लोग मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं करते? प्लीज प्लीज मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। भरत, समझाओ जरा मानसी को कि ताबीज पहन ले। भैया, मुझे समझाना तो आपको है। मैं कब से कह रहा हूँ कि आप मानसी को ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर लेकर आइए, लेकिन आप तो आज भी इन पुरानी अंधश्रद्धा की बातों पर विश्वास करते हो। जी भैया, मैं आपके साथ ब्रह्म कुमारी सेंटर पर चलने को तो तैयार हूँ, लेकिन मैं ये ताबीज वाबीज नहीं पहनूंगी। ताबीज वाबीज के चक्कर में क्यों पड़े हैं? आप सेंटर में आकर राजयोग द्वारा अपने मन को परमपिता परमात्मा से जोड़े और सर्व प्राप्तियों का अनुभव करें। मानसी, आज हम आपको मेडिटेशन के बारे में बताएंगे, जिससे आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। जी दीदी, यही जानने के लिए मैं काफी दिनों से प्रयास कर रही थी। मेडिटेशन का पहला स्टेप है स्वयं को जानना। अभी मैं आपसे पूछती हूँ, आप कौन हैं? मैं तो मानसी हूँ। ये आपके शरीर का नाम है। शरीर एक वस्त्र मात्र है जिसे हम बदलते ही रहते हैं। इसका मतलब क्या है दीदी? इसका मतलब जैसे हम रोज ये वस्त्र पहनते हैं और परिवर्तन करते हैं, वैसे ही आत्मा इस शरीर रूपी वस्त्र को धारण करती है और छोड़ती है। तो क्या शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग हैं? आत्मा ही इस शरीर द्वारा कार्य करती है, जिसे हम एनर्जी कहते हैं। तो क्या दीदी, मैं भी एक एनर्जी हूँ? हाँ, जिसे हम शक्ति या आत्मा कहते हैं। दीदी, जैसा कि आपने अभी कहा कि हम सब आत्माएं एक एनर्जी हैं और एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, लेकिन हम तो मर भी जाते हैं। हम आत्माएं कभी मरती नहीं। ये जो हमारा शरीर है, ये मर जाता है। ये शरीर प्रकृति है जो पंच तत्वों से बना हुआ है। आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है। केवल शरीर रूपी वस्त्र को बदलती रहती है। जी। अच्छा, आत्माएं अपने शरीर को छोड़ने के बाद जाती कहाँ है? हमारे किए हुए कर्मों के अनुसार हमें अपना हिसाब किताब चुकता करने के लिए और एक नया जन्म लेना पड़ता है। जी। अच्छा, तो जब आत्मा अपना शरीर छोड़ देती है, यानी कि जब हम मर जाते हैं, तो दूसरा जन्म कब और कहाँ लेते हैं? जब गर्भ में 4-5 महीने का शरीर तैयार हो जाता है, तब आत्मा उसमें प्रवेश करती है और एक नया जन्म मनुष्य योनि में ही लेती है। तो मानसी, अब आप समझी आप कौन हैं? मैं एक आत्मा हूँ।